भाई पीछे नहीं हटेगा, ये बात मैं तुमको बता देना। न मेरा कल आपसे राजनीतिक रिश्ता था, न आज है, न जिंदगी में रहेगा। मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो रिश्ता है कि ना गुलामी आप सहना चाहते, ना गुलामी मैं सहना चाहता। मेरा तो नाम ही आजाद है, गुलाम ना पैदा हुआ, ना जीऊंगा, ना मरूंगा। सम्मानित भाइयों, 14 अगस्त 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाए, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है। और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला पट्टा डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को, अपने स्वाभिमान सम्मान को, अपने समाज के अधिकार को लूटने ना दे, उसे झुकने ना दे, उसे बिकने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे, ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बढ़ के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे। मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं थे, आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसके खाते में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास एक गज जमीन नहीं थी। 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था, 15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था। 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी। 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी। हमें आजादी कब मिली? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब हमें आजादी मिली। क्या आजादी? कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, हम भी पूरे देश में किसी भी सरकारी जगह पे जो दूसरों का अधिकार है वो अधिकार हमें भी है, और हम भी बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं। इतिहास पढ़ो, हमसे लगभग 100 साल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको तालाब से पानी पिलाने के लिए लड़े। मेरे लोगों याद करो वो दिन। और आज उनके वंशज देखो, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज उनके वंशज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। ये आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को लेके। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये आजादी कितने मुकाम तक पहुंच पाई और कितने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, लाठियां खानी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को आजादी संविधान के जरिए मिली, लेकिन संविधान के साथ ये शर्त रखी गई जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बिना चुनाव लड़े। उस सरकार ने वादा किया